नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल न्यू फॉर्म अपडेट्स पर। दोस्तों, बिहार के सिविल कोर्ट में जो लगभग 7,692 वैकेंसी आने वाली है, उसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है। ये वैकेंसी कौन कौन सी थी? तो क्लर्क की थी, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर की थी, प्यून की थी और स्टेनोग्राफर की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर है, उसके बाद यहाँ प्यून की है या ऑर्डरली की है। दोस्तों, इसका जो है मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो और आप चारों वीडियो को आसानी से अलग अलग टाइम पर देख सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्यून या ऑर्डरली जो यहाँ पर देख रहे हैं सीरियल नंबर 4 उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 4 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून ऑर्डरली। प्यून और ऑर्डरली की जो वैकेंसी जारी की गई है उसका अब हम फुल नोटिफिकेशन पूरी जानकारी देखेंगे। 1673 जो है यानी 1673 वैकेंट पोस्ट के लिए जारी की गई है। ऑन अ प्रोबेशन पीरियड फॉर इनिशियली अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, 2 साल के पीरियड प्रोबेशन पीरियड आपकी होगी। यहाँ पर है लेवल 1। ये क्या है, कौन सी पोस्ट है? तो लेवल 1 की पोस्ट है। यहाँ पर 18,000 से 56,900 की। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर फील्ड अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वेबसाइट के थ्रू आपको फिल करना है। ओपनिंग डेट कब है, कब से रजिस्ट्रेशन चालू होगा? तो आप जानते ही हैं 20/9/2022 से। लास्ट डेट कब है? तो 20/10/2022 11:59 रात्रि तक। नेक्स्ट में आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में कहा जा रहा है कि भारत के नागरिक हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, मेडिकली फिट होनी चाहिए, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पर कहा गया दोस्तों, कीप अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। कह रहा है कि एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया है, साथ ही एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एंड अदर सर्टिफिकेट। इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू देते समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, इस वैकेंसी में भी जैसे और सभी वैकेंसी है, चाहे वो क्लर्क की हो, स्टेनोग्राफर की हो, कोर्ट रीडर की हो, इस वैकेंसी में भी आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। उसी के जिक्र यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू राइट द डिक्लेरेशन मेंशन्ड इन देयर ऑन हैंड राइटिंग इन ब्लैक इंक ऑन अ वाइट शीट पेपर। कह रहा है कि एक डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया गया है। इस डिक्लेरेशन को, ये इंग्लिश का डिक्लेरेशन है और अगर आप हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी डिक्लेरेशन को जो है आपको ब्लैक इंक से लिखना है और ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको जमा करना है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर कलर फोटोग्राफ की बात की गई है। सिग्नेचर आपका होना चाहिए ब्लैक इंक से। यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है ब्लैक इंक से किया हुआ सिग्नेचर ही मान्य होगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि आफ्टर फिलिंग द नेसेसरी डिटेल्स अ कैंडिडेट विल हैव टू प्रेस द सबमिट बटन। सभी डिटेल्स को, जरूरी डिटेल्स को डालने के बाद आपको सबमिट बटन प्रेस करना है तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। उसके बाद देयर आफ्टर द कैंडिडेट विल हैव टू मेक पेमेंट ऑनलाइन। उसके बाद कैंडिडेट को ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद बैंक का रेफरेंस नंबर एक जारी होगा, उसको आपको सेव कर लेना है, रख लेना है। नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों अब हम आ गए हैं एज लिमिट। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट की 37 ईयर। तो आप देख सकते हैं मिनिमम एज जो है सभी की सेम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है अनरिजर्व फीमेल। अनरिजर्व जो है जनरल कैटेगरी की फीमेल की, उसकी जो मैक्सिमम एज दी गई है वो है 40 ईयर्स। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस मेल कैंडिडेट की कितनी है? 40 ईयर्स। अनरिजर्व बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस फीमेल की कितनी है? 40 ईयर्स। उसके बाद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेल एंड फीमेल दोनों, उनकी कितनी है? 42 ईयर्स। नेक्स्ट में आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई। कहा गया है कि रिजर्वेशन केवल बिहार के परमानेंट रेसिडेंट को ही मिलेगा। नेक्स्ट में यहाँ पर जनरल कंडीशन कुछ दी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में काम करने वाला एम्प्लॉय है उनको एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उस एनओसी सर्टिफिकेट को एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना है। नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों बात की गई है अ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन वेदर एनी क्रिमिनल केसेस इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम और ही और सी इज कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल केसेस। कैंडिडेट को जो है मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कोई क्रिमिनल केसेस तो उनके ऊपर पेंडिंग नहीं चल रही है या कहीं दोषी तो करार नहीं दिए गए हैं, इसका जिक्र किया गया है। अगर ऐसा है तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट शॉल नॉट बी पेड एनी टीए फॉर अटेंडिंग टेस्ट और इंटरव्यू, मतलब ट्रेवल अलाउंस आपको जो है कोई पैसा दिया नहीं जाएगा टेस्ट में या इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा गया कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एज, कह रहा है कि एज के सपोर्ट में आपको अपना आयु का प्रमाणित करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार होना चाहिए, वोटर आईडी, पैन कार्ड और गवर्नमेंट द्वारा इशू कोई भी आईडी प्रूफ। नेक्स्ट में है EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल, अगर लागू हो तो EWS सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट में आगे चलते हैं दोस्तों, एग्जामिनेशन फ़ी कितना कितना है। जनरल, BC, EBC और EWS कैंडिडेट को 600 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड फिजिकल हैंडीकैप जो दिव्यांग है उनको कितने, तो 300 रुपये देने पड़ेंगे। नेक्स्ट में है प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन आपका किन किन से होगा, 3 स्टेजेस होंगे दोस्तों, इसमें भी 3 स्टेजेस होंगे जैसे सभी के हैं, जैसे कोर्ट क्लर्क के हैं, स्टेनोग्राफर के हैं, कोर्ट रीडर कम राइटर के हैं, इसमें भी 3 स्टेज होंगे आपके। इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। कह रहा है यहाँ पर द कमेटी में ऑर्गेनाइज प्रीलिम टेस्ट, कह रहा है कि कमेटी प्रीलिम टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन होंगे। उसके बाद कह रहा है फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट का स्क्रीनिंग करने के लिए। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। उसके बाद कह रहा है देयर आफ्टर द रिटन टेस्ट शॉल बी कंडक्टेड फॉलोड बाय इंटरव्यू। उसके बाद आपका प्रीलिम टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट में क्या है, टोटल मार्क्स जो है 85 नंबर्स के होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स 30 के होंगे, टोटल मार्क्स 85। और इसमें फिर उसके बाद कहा गया दोस्तों आपका इंटरव्यू कितने हैं, तो 15 मार्क्स के टोटल होंगे इसके 15 मार्क्स के, और क्वालिफाई कम से कम आपको 6 नंबर लाने होंगे। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है द कैंडिडेट ऑफ रिटन टेस्ट ऑफ टोटल 85 मार्क्स सॉल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मतलब दोस्तों कहा गया है कि जो 85 मार्क्स के आपके जो होंगे रिटन टेस्ट वो 10th लेवल के उसमें क्वेश्चंस होंगे। कौन कौन से होंगे, तो हिंदी के 35 मार्क्स के, इंग्लिश के 15 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 35 मार्क्स के। नेक्स्ट में आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद कहा गया है द इंटरव्यू ऑफ 15 मार्क्स ऑफ दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट बी हेल्ड एज। कह रहा है कि जो रिटन में पास हो जाएंगे कैंडिडेट उनका 15 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर बात किया गया है क्राइटेरिया क्या होगा, जनरल अपीयरेंस, जनरल मतलब देखने में जो है उस पर कितने नंबर दिए जाएंगे, 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन पर आपके 2.5 मार्क्स मिलेंगे। आपका एक्सपीरियंस कितना है उस पर भी 2.5 मार्क्स मिलेंगे। और आपको जॉब की कितनी जानकारी है इस जॉब की उसमें भी आपके 2.5 मार्क्स मिलेंगे, कहीं आपने अगर काम किया है तो। नेक्स्ट में है दोस्तों एडिशनल वेटेज ऑफ अप टू 10 मार्क्स वुड बी गिवन टू पर्सन हु पॉजेस स्पेशल स्किल इन कुकिंग और एज एन इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, बार्बर, प्लम्बर एंड गार्डनर एंड हैव नॉट ऑब्टेन्ड क्वालिफाइंग मार्क्स। कह रहा दोस्तों क्या एडिशनल वेटेज, एडिशनल 10 मार्क्स और दिए जाएंगे आपको अगर कोई स्पेशल स्किल्स आपके पास है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन अगर आप हैं, कारपेंटर हैं, आप अगर बढ़ई का काम करते हैं, उसके बाद अगर बार्बर हैं आप, उसके बाद अगर आप प्लम्बर हैं या गार्डनर का काम करते हैं तो आपको एडिशनल 10 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा गया है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू द मेंस या रिटन एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। मतलब दोस्तों कहा गया है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो आपका मार्क्स है वो मेरिट बनाते समय काउंट नहीं होंगे, केवल रिटन एग्जामिनेशन के ही काउंट होंगे और इंटरव्यू के। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू विल बी एडेड। कह रहा है कि इंटरव्यू के मार्क्स जो है एडेड होंगे आपका मेंस एग्जामिनेशन के साथ, और उसके बाद आपका दोनों का मेरिट बनेगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर अपॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग एनी रिटन प्रोफिशिएंसी और अदर टेस्ट एंड इंटरव्यू और पैनल ऑफ अ सक्सेसफुल कैंडिडेट। यहाँ पर दोस्तों जिक्र किया गया है द पैनल सो प्रिपेयर्ड शॉल बी इन 2 पार्ट्स, 1 comprising द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड अप फॉर द ईयर। कह रहा है एक पैनल बनाया जाएगा, इसके 2 भाग होंगे। एक जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड अप द ईयर, जितने साल भर में जितने पोस्ट भरने हैं उसमें पहली पैनल में होंगी, और दूसरी जो होगी वो वेटिंग लिस्ट वाली होगी। और वेटिंग लिस्ट जो है 20% ऑफ सच वैकेंसी इन द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट,
मेरिट को लेकर के होगी 20% ऑफ सच वैकेंसी। आगे जिक्र किया गया है सच पैनल शॉल रिमेन वैलिड फॉर 1 ईयर, और ये पैनल जो है 1 साल के लिए वैलिड रहेगा नोटिफिकेशन जारी किए हुए डेट से। द कैंडिडेट इन द वेटिंग लिस्ट में बी इंटाइटल फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट दे हैव अप्लाइड फॉर ओनली इन केस ऑफ नॉन ज्वाइनिंग बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द स्टिपुलेटेड पीरियड। मतलब कहा जा रहा है दोस्तों कि जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं वो उनको ज्वाइनिंग का अधिकार होगा। अगर कोई कैंडिडेट पास कैंडिडेट है और वो ज्वाइन नहीं करता है तो उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। द कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ सिविल कोर्ट पटना। कहा जा रहा है कि कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड जो है सिविल कोर्ट पटना की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा बाय एंट्री देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड हार्ड कॉपी ऑफ द सेम विल नॉट बी सेंड टू देम। ये हार्ड कॉपी जो है उनको भेजा नहीं जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है डाल के आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना पड़ेगा इस सिविल कोर्ट पटना की वेबसाइट से। इसका लिंक मैं दोस्तों दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहां से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही एडमिट कार्ड आपका आता है। नेक्स्ट में दोस्तों है एनी करेक्टम अटेंडमेंट टू द एडवर्टीजमेंट इफ एनी। कह रहा है कि अगर कोई करेक्टमेंट जो है भविष्य में आता है इस एडवर्टीजमेंट को लेकर के मेड इन द फ्यूचर शॉल बी पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, वो भी क्या है इस एडवर्टीजमेंट का ही भाग होगा। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ख़त्म हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए वैकेंसी के साथ किसी नए वीडियो में। जय हिंद,